नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम भूपेश बघेल ने चुनावी जनसंवाद में पीएम मोदी और अडानी पर निशाना साधते हुए जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आते हैं लेकिन उन्हें यहां विकास नहीं दिखाई देता। हमने किसानों की आय बढ़ाई है, महिलाओं को रोजगार, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया, गांवों को समृद्ध बनाया, भूमिहीनों को सालाना 7,000 रुपए की आर्थिक मदद समेत बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने प्रदेश में गरीब, मजदूर, किसान, युवा, महिला और आदिवासियों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने आम आदमी का विकास किया है लेकिन पीएम मोदी को गरीबों का विकास नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ अडानी का विकास ही दिखाई देता है। तो वहीं महंगाई के मुद्दे पर निशाना साधते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी अच्छे दिनों के वादे किया करती थी लेकिन देश में महंगाई उफान पर है। नौजवान संगवारी मानो तो जोरदार जयकारा। बोले कुलेश्वर महादेव की, राजीव माता की, राजीव लोचन भगवान की। ये चुनावी सभा में लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब छत्तीसगढ़ के दौरा में हैं। एक पहले अनेक सभा वो संबोधित कर चुके हैं। अभी परसों ही महासमुंद से बस्तर के दौरा, राजनांदगांव के दौरा, लगातार यहां दौरा में आए हैं। ओकरे साथ साथ राहुल जी, प्रियंका जी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरा में, और शैलजा जी तो हमारे साथ पिछले 6 महीने से लगे हुए हैं। निरंतर होकर मार्गदर्शन हमारा मिलत है। प्रथम चरण के जिन चुनाव हैं, आज 3 तारीख के 7 तारीख के मतदान हुई। दूसरा चरण के मतदान 17 तारीख को हुई। बिल्कुल तिहार मानबो और वोट करे बर जाबो। दिवाली तिहार भी है, धान कटाई भी है और ओकर साथ साथ मतदान भी है। अगला 5 साल हमला सुरक्षित करना है। काकर हाथ में देना है सत्ता की चाबी, इला तय करे बर 17 तारीख के आप मतदान करना है। तो एकदम तैयार है अभनपुर के साथी मत किसे लागते मतलब राजीव अभनपुर सब तैयार हो सब। तो मोल बताया कि जरूरत नहीं है मतलब। हाँ, कका भी जिंदा है। 5 साल हमारी सरकार रही। 5 साल में जिन्हें आपके साथ मिलके जिन काम करें उनका लाभ आप मन उठाए और बताया कि जरूरत नहीं है। 5 साल पहले राहुल जी कह रही से कि हम किसान के ऋण माफी करबो, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करबो, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदू पत्ता खरीदबो, बिजली बिल हाफ करबो, 35 किलो चावल हर परिवार ल देबो। ये बात राहुल जी कह रही से। ये सब काम होइस कि नहीं होइस? हाथ उठा के बताओ, होइस कि नहीं होइस? ज्यादा हो गए। राहुल जी तो 2500 केरी से, ये साल 2640 और 2660 पिछले साल के। अभी दिन धान बेचा था वो जाही कदे तरफ 28, तेकर बाद 3000। लेकिन 15 साल में रमन की सरकार में किसान मतलब खूब ठगे बूता करी। 2100 रुपया दूं की रीस नहीं है, 300 रुपया बोनस दूं की रीस नहीं है। चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस, ऐसे रीत नहीं। ये दीदी मन बैठे मतलब किस घर के मुखिया बना था, राशन कार्ड तुम्हारे मन के नाम से बना था। चुनाव पहली राशन कार्ड 1 ठक 2 ठक बढ़ के
सास है तेकर नाम से राशन कार्ड, बड़की तो नाम से राशन कार्ड, छोटकी तेकरो नाम से राशन कार्ड, मंझली है तो नाम से राशन कार्ड। एक घर में 4-4, 5 राशन कार्ड। और चुनाव से रही ताले सब लग काट दीस। काटे रही कि नहीं काटे रही से तो सब लग ठगे बूता। तो ये एकर मन के बात में कोई भरोसा नहीं है। मोदी जी कह रही से विदेश से काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख सबके खाता में जमा करूंगा। मिल गए। फिर की 2 करोड़ ला नौकरी दूं हर साल, मिल गए। ये ट्रेन चलाना है तेनों चल नहीं सका थे, सब ट्रेन मन रद्द होते, देश चलाना मुश्किल है। महंगाई कम करूंगे थे आप। दाल की कीमत कद का, प्याज की कीमत कद का, रसोई गैस की कीमत कद का। अभी किसान में ट्रैक्टर में डीजल भरवा थे, डीजल के भाव कद का। तो सबके भाव बढ़ा दी। महंगाई से कमर टूटा थे। किसान का आय दुगुना करूं। अभी प्रधानमंत्री जी काली आए रही सिर कांकेर में वो कि थे विकास नहीं हुए, कांग्रेस और विकास के 36 के आंकड़ा है। अब बोल विकास कैसी दिखी? यदि किसान के खाता में हमन हर 3 महीना में पैसा डाला था, बोला वो विकास दिखत नहीं। मजदूर के खाता में 3 महीना में पैसा डाला था, बोला दिखत नहीं है। गौपालक मन के खाता में गोबर बेचते, एकर मन के हर 15 दिन में पैसा डाला था, वो दिखत नहीं है। हर महीना बेरोजगार मतलब बेरोजगारी भत्ता देव था, वो दिखत नहीं है। हमन हॉस्पिटल खोलें, वो दिखत नहीं है। हमन अंग्रेजी स्कूल खोलें, दूसर के विकास दिखबे नहीं करे। गरीब उरी छोटे मोटे आदमी के विकास वो दिखबे नहीं करे। ओकर जरूरत को समझ ही नहीं आए। वो सीधा अडानी के विकास होते कि नहीं होते। चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। रैलियों का दौर भी तेज हो गया। बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा ने पंडरिया में विजय संकल्प महारैली की, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी शिरकत की। एक तरफ तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे गए, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा गया है। देखिए रिपोर्ट। पंडरिया विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा की विजय संकल्प महारैली कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पंडरिया विधानसभा के नगर पंचायत पांडातराई में रैली आयोजित हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, पूर्व विधायक मोतीराम चंद्रवंशी, बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक साहू समेत समस्त मंडल अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 15 साल के अपने कार्यकाल को याद दिलाते हुए कहा कि कबीरधाम जिले के किसानों के लिए मेरे कार्यकाल में सबसे बड़ा काम सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना बनाने का रहा, जिससे किसान आर्थिक रूप से उन्नत हुए। रमन सिंह ने कहा कि पंडरिया की जब भी बात होती है तो मुझे यहाँ का गुड़ याद आता है। यहाँ के गुड़ का काम पिछले 40 साल से होता आया है, इसलिए मैंने अपने कार्यकाल में यहाँ शक्कर का कारखाना बनवाया। 40 दिन के मुख्यमंत्री बने हैं, बाकी है 40 दिन बाद भूपेश की छुट्टी होने वाला है। पाटन में जाके जा बैठ जा भैया, और रायपुर वाले लोग जन्नत रहेंगे। ओकर विदाई की तैयारी हो गई, अति हो गई। भूपेश जी शराब में कमात रहे, कोई आपत्ति नहीं। दारू में पानी ज्यादा मिला दे, कोई आपत्ति नहीं। दारू रेट का 40% बढ़ा दे, कोई आपत्ति नहीं। नकली दारू बेचे थे, कोई आपत्ति नहीं। मगर 2000 करोड़ रुपया के शराब के घोटाला शराब दुकान में, ये क्षेत्र जब ओर से डॉक्टर रमन मुख्यमंत्री की हैसियत से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अवसर दे, जब ये क्षेत्र की जनता की डिमांड आई, आगे बढ़ के सबसे बड़े चुनौती वाले काम रही से यहां पे शक्कर के कारखाना
सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से कारखाना की स्थापना सबसे बड़ी चुनौती। एक काम से, एक विजन से, एक सोच से पूरा इलाका के तस्वीर और तकदीर बदलते, ये आपके कारखाना की वजह से हो रहे, आपकी मेहनत से, आपके मांग, आपके परिश्रम। पढ़रिया पढ़त रही पोड़ी के गुड़ खात खात नान टूले बड़े हो गए, जवान हो गए। एक एक काम के लिए संघर्ष करने वाला तुम्हारे जब का सड़क बने है, पुल पुलिया बने है, जब का काम हुए है, हजारों करोड़ रुपया लाने वाला कोई आदमी है तो बैठे है हमारे बगल में मोतीराम चंद्र ताली में आज 85 बना है पार्टी भावना मोराला, आपकी बेटी, आपकी लड़की, आपके परिवार के सदस्य, मैं यही बोले वाला है, वो नहीं लड़ा थे, भारतीय जनता पार्टी लड़ा थे, कमल निशान लड़ा थे, डॉक्टर रमन लड़ा थे, मोतीराम लड़ा थे, अशोक साहू लड़ा थे, गोपाल साहू लड़ा थे, अनिल ठाकुर लड़ा थे, योगी अग्रवाल और कल्याण सिंह, हरीश लूनिया, कांति गुप्ता। दारू में पानी का आदर मिला दे, कोई आपत्ति नहीं। दारू ग्रेड का 40% बढ़ा दे, कोई आपत्ति नहीं। नकली दारू बेचे थे, कोई आपत्ति नहीं। मगर 2000 करोड़ रुपया के शराब के घोटाला, शराब दुकान में, सरकारी शराब दुकान में अवैध शराब बिके, ये हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में होते, ये भूपेश बघेल कराते। 40% अवैध और नकली शराब, लीवर खराब होते, किडनी खराब होते, बच्चा जवान मरत, बच्चे के जीवन की कीमत नहीं है नकली शराब। रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल ने 5 साल में छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ घोटाला किया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि बेगा लोगों में भूपेश सरकार को लेकर भारी आक्रोश है। वनांचल में सड़क, बिजली, पानी कुछ भी नहीं है। रमन सिंह ने भूपेश सरकार को घोटालेबाज सरकार बताते हुए आने वाली 7 नवंबर को भावना बोहरा को वोट करने की अपील की। साथ ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। जनता का आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन मिलेगा। न केवल पंडरिया, न केवल कवर्धा से मैं आ रहा हूँ, करेगा कि सम्मेलन में पूरे छत्तीसगढ़ में जो 12-20 विधानसभा के प्रथम चरण में चुनाव होने हैं, इस बीच में कम से कम 14-15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट आगे बढ़ के जीत रही है और बाकी सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी और स्पष्ट बहुमत के साथ हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। इस क्षेत्र का जितना विकास हुआ, जितने सड़कों का जाल बिछाने का काम। तो वही प्रत्याशी भावना बोहरा ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए घोटालों की सरकार करार दिया। भावना बोहरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना से भी जनता को महरूम रखा। पिछले 10 सालों से उन्होंने क्षेत्र में जन सेवा की। याद रखना है, जिस दिन आप मतदान करे पर जाओ 7 नवंबर को, ये चीज आप आंख बंद करके एक बार ये चीज सोचना है कि पिछले बार जो गलती करे हम, अब वो गलती ला हमला दोहराना नहीं है। बहुत सारे प्रलोभन आई, बहुत सारे बात आई, रंग रंग के भी आप सबकी कहानी सामने आई। और पंडरिया में तो अलग ही कहानी चलत है भैया। पंडरिया में अलग किससे कहानी चलत है कि प्रत्याशी कहा कि भैया दीदी तो पंडरिया विधानसभा के नो है, कहा थे ना इसमें, तो बोला बताना है जितना वो भाई माँ सामने पीछे भैया तो याददाश्त कमजोर है थोड़ा। इस बीच वहां मौजूद लोगों और कार्यकर्ताओं ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। 7 रुपए के आसपास पड़ रहे हैं। पक्का पड़ रहा नहीं है, उसमें लिखा है 7 रुपए यूनिट। लगभग पहले बता देख लेना ना, इसलिए बोलो देख लेना पहले कितना है। नहीं बता रहे हैं, लगभग 7 पड़ते हैं। हाँ। जो 50-60 रुपए पटा रहे हैं, पटाते थे पहले, वो आजकल 250 से 300 रुपए पटा रहे हैं। और जो डोमेस्टिक कनेक्शन वाले 100, 150, 200 पटाते थे, वो आज लगभग 700, 800 और 1000 रुपए पटा रहे हैं। ये चीज देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ताकि इस क्षेत्र का विकास और पूरे प्रदेश में बदलाव हो सके? देखिए, कांग्रेस की भारतीय जनता वो अब किस्तों में करके दे रहे हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं है। हम वो अंतर की राशि करके 355 के रेट से कांग्रेस घोषणा की थी, उसको अंतर की राशि बता करके राजीव गांधी न्याय योजना के तहत देने का में भी दे रहे हैं जी, भले 4 किस्त में दे रहे हैं, दे रहे हैं।
उससे संतुष्टि नहीं है? नहीं। क्यों? रेट कम है उसका। उसको अंतर्राष्ट्रीय दे रही है? नहीं, 355 के वो तो रेट दे रही है। हाँ। लेकिन जो राज्य के द्वारा बोनस दिया जाता था उसको नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, राज्य कितना बोनस है? रोड बनाए हैं, न कुछ तो 15 साल के में बन गए। अभी आप देखिए अभी बोला था 5 साल में बदले का किसान बहुत मुश्किल में गन्ना कर्तव्य पलट है, ट्रैक्टर है, कोई गारंटी नहीं। किसान परेशान हो, डबल खर्चा हो। साहू तो बोल रहे थे पूरा सड़क के जाल मस्त सड़क बनाने चाहता है। 5 साल में उखड़े थे, डबल तो नहीं छाप सका। 15 साल में जिन बने थे बने, ओखर बात तो कुछ नहीं कर पाए। गुस्सा है सरकार। हाँ, अभी तो सुन रहे थे ना। हाँ, यही है कि पिछले 15 वर्ष से बीजेपी की सरकार चली, अच्छी चली, उसके बाद लहर की वजह से अच्छी सरकार के खिलाफ लहर क्यों हो गई? अब बदलने चाहिए। अच्छी सरकार के खिलाफ लहर क्यों हो गई? अब बार बार देख रहे हैं कि वही चीज अभी चल तो रहा वही है। हाँ, वही है, दिख रहा है। छात्रा अपन स्वयं के सरकारी में संस्थानिक सरकारी सरकारी है, भावना समाज सेवी संस्थान से सरकारी एम्बुलेंस आते हैं। सरकारी एम्बुलेंस साथ है, वो तो सेवा देते हैं। क्या सरकारी योजना के लाभ तो हम सब उठा देते थे, लेकिन ओखर अतिरिक्त भावना बोहरा जी है एक समाज सेवा के एक अलग यही कार्यक्रम ओखर आयोजित है। ये स्वाभाविक है तस्वीर बदलना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इस बार ऐसे कैंडिडेट मिली है जो अपने आप में 3 साल से विगत सेवा कर रही है, और उस सेवा के परिणाम स्वरूप आज जो है निखर करके ये सारी जनता और ये जनता की भीड़, चाहे कुंडा हो, चाहे पंडरिया की सभा हो और चाहे पांडातराई की सभा हो, इस बात को बता रही है कि ये भीड़ दिखा रही है कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी की विधायक बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या भीड़ पैरामीटर है मतदान का? बिल्कुल, भीड़ पैरामीटर है मतदान का, और ये भीड़ की उत्सुकता और जो भावना बोहरा की सेवा है विगत 3 वर्षों से कंटिन्यू जिला पंचायत के सभापति होने के बावजूद भी, तो करीब 19 साल से कर रही है। 19 साल से सेवा कर रही है। क्या अभी बहुत सी चीजें हैं जो मूल परिवर्तन 5 साल में कांग्रेस के विधायक रहे हैं जो उन्होंने नहीं कर पाए। इसको छोड़ो, क्या करना चाहिए ये बताओ। जैसे कि सड़कों का उन्नयन है, वो तो बता दी उन्होंने, भयंकर कर दिया। जी, और जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में वो भी बता दिया, हमने बना दिया था। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे अभी तो सब बता रहे थे, तो हमने कर दिया था। नहीं, अभी जो 5 साल में पीछे हुए हैं, पीछे छोड़ो, मेरे को ये बताओ कि करना क्या है। अभी बहुत सी चीजें करनी, जैसे सेवा करनी, सब लोगों के बीच किसान को अग्रसर करना है, बढ़ाना है, शक्कर फैक्ट्री वगैरह बनवानी है। किसानों को क्या दिक्कत है अभी खास? जैसे कि किसानों की मूल रूप से धान खरीदी के समय 4 किस्तों में पैसा मिल रहा है। आवश्यकता है। कवर्धा विधानसभा का मांग है, कवर्धा पंडरिया विधानसभा का मांग है कि दोनों विधानसभा में एक कारखाना और खोला जाए। किसानों का सख्त मांग है। छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज होने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी तक का जोर लगा रही है। विजय संकल्प रैली के जरिए जहां एक तरफ विरोधियों पर निशाने साधे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता को भी साधने की कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि रैली में जो जनसमूह देखने को मिल रहा है, क्या वो वोटों में तब्दील होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। जानकारी के अनुसार बीजेपी ने बनाया भाजपा ही सवारेगी टैगलाइन बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जारी की है और घोषणा पत्र का नाम मोदी की गारंटी दिया गया है। अमित शाह ने बताया कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी और 3100 रुपए धान के दाम देने की घोषणा बीजेपी ने की है। इस घोषणा पत्र में किसानों, युवाओं और महिलाओं से जुड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। हमारे प्रत्याशी भाई ईश्वर साहू जी मंच पर उपस्थित राणा रणधीर सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान संतोष पांडे जी,
श्री संजय श्रीवास्तव जी, श्री अशोक साहू जी, सियाराम साहू जी, मोतीराम चंद्रवंशी जी, राम कुमार भट्ट जी, ठाकुर रघुराज सिंह जी, योगी अग्रवाल जी और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले मौजूद सभी भाइयों बहनों को जय बूढ़ा देव कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। ये बाबा गुरु घासीदास की धरती, शीतला माता की धरती और राम के नैनीहाल की धरती है। इस धरती पर प्रभु श्री राम को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज देश के सबसे पहले परमवीर चक्र का सम्मान प्राप्त करने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा का शहीद दिन है। मेजर सोमनाथ शर्मा को भी मन से श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की जनता ने चुनाव में हिस्सा लेना है। आप सभी जब अपना वोट डालने जाए तब किसी एमएलए को चुनने के लिए, किसी एमएलए को मंत्री बनाने के लिए अपना वोट मत डालिएगा। आपका वोट भावनाबेन और ईश्वर साहू को एमएलए बनाने के लिए नहीं है। आपका वोट छत्तीसगढ़ का भविष्य संवारने के लिए आपका वोट भाई भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने के लिए आपका वोट। और भुवनेश्वर साहू जैसे कई छत्तीसगढ़ के युवा या तो अपनी जान गंवाए हैं या अपना भविष्य करप्शन की भेंट चढ़ा दी। इन सब के भविष्य को संवारने के लिए आपका वोट आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के लिए, आदिवासी क्षेत्र को नक्सलवाद को समाप्त कर विकसित क्षेत्र बनाने के लिए आपका वोट है। और आपका वोट पिछड़ा समाज से भरे हुए पूरे क्षेत्र को मोदी जी की जो विकास यात्रा चल रही है, वो विकास यात्रा ये मुख्यमंत्री बघेल रोक कर बैठे हैं। मोदी जी विकास करना चाहते हैं, ये बाधा हटाने के लिए आपका वोट है। माताओं, भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने पंडरिया से हमारी बहन भावना बोहरा को टिकट दिया है। पंडरिया में भावना बहन न केवल जिला पंचायत की सदस्य है, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए काम करती है। इस सरकार के तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ बहुजन समाज का रक्षा करने का काम भी बहन भावना बहन करती है। पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड टेस्ट कराकर उनकी स्वास्थ्य की जानकारी देना और कबीरधाम जिला पंचायत में हर गांव में विकास के कामों को रफ्तार देने का काम कर रही है। मैं आज आपको यहां विनंती करने आया हूं कि भावना बहन को कबीरधाम से बाहर निकालकर पूरे पंडरिया का विकास करने का मौका आप दीजिए। ये मैं यहां विनंती करने आया। ईश्वर साहू जी हैं। ईश्वर साहू जी को जब मैंने संदेश भेजा वो ना बोलते थे, मुझे नहीं लड़ना है, मेरा स्वभाव नहीं है।
हमने ईश्वर साहू जी को आग्रह किया है कि आपको लड़ना पड़ेगा, लड़कर समग्र छत्तीसगढ़ में भुवनेश्वर के और हमारे छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।